दोस्तों, मेरा नाम युवराज सोनी है और आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन में एक न्यू मेथड के बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के मेथड को नहीं देखा है और नहीं जाना है तो जा करके उन पुराने वीडियो को देखें जिनमें मैंने बहुत सारे मेथड के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं और उनके साथ साथ उन क्वेश्चन की सहायता से भी मैं बता चुका हूं। तो आप लोग कृपया कर उन वीडियो को देखें जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब तक वो मेथड आप लोग नहीं जानेंगे तब तक ये मेथड आप लोग को जानने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो आइए अब हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम लोग सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज का मेरा मेथड है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। अब देखिए ये मेथड होता क्या है। इस मेथड में इशू के डेट तक जो माल रिसीव्ड हो गया है उस पूरे माल को यूनिट में प्राइस से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लिया जाता है। सीधा से कहने का मतलब है जो माल हमको रिसीव्ड हो गया हुआ है उनका पहले तो प्रोडक्ट कर लेना है, फिर प्रोडक्ट कर लेने के बाद क्या कर रहा है, टोटल यूनिट से डिवाइड कर कॉस्ट निकाल लिया जाता है एवं उसी कॉस्ट से मटेरियल को इशू किया जाता है। ठीक है। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ में क्या कर रहा है, अगर अंत में प्रोडक्ट का दोनों साइड बराबर नहीं आता है तो उसे पीएल से बैलेंस किया जाता है। साधारण से कहने का मतलब है कि जिस डेट को हमको माल इशूड किया गया है उस डेट तक हमको रिसीव्ड वाले कॉलम में देखना है कि हमको कितना माल रिसीव्ड हुआ है। ठीक, फिर उनका प्रोडक्ट कर लिया जाता है और टोटल यूनिट्स, अब टोटल यूनिट्स कहाँ तक लेना है, जितना जो डेट तक हमको दिया हुआ है उसी डेट तक का टोटल यूनिट्स हमको ऐड कर लेना है और उनका प्रोडक्ट भी ऐड कर लेना है। तब उसको यूनिट में से प्रोडक्ट में से यूनिट को डिवाइड कर देंगे तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा, तो उसी से इशू करना है। तो आइए इस मेथड का यूज हम लोग क्वेश्चन की सहायता से करेंगे और इस मेथड को डिटेल में जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट शोइंग द इशू प्राइस ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज एवरेज मेथड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2014। अब देखिए रिसीव्ड हमको किस किस डेट को किया गया। पहला मेरा रिसीव्ड है जनवरी 1 को, ओपनिंग बैलेंस 50 यूनिट्स और रेट है इसका 30 पर यूनिट। फिर जनवरी 5 को इशूड है मेरा 2 यूनिट्स। फिर जनवरी 7 को परचेज है मेरा 48 यूनिट्स एट द रेट ₹40 पर यूनिट। फिर जनवरी 9 को इशूड है मेरा 20 यूनिट्स। फिर जनवरी 19 को परचेज है मेरा 76 यूनिट एट द रेट ₹30 पर यूनिट। और जनवरी 24 को रिसीव्ड है मेरा 90 यूनिट्स का। ठीक, और लास्ट मेरा इशूड है जनवरी 27 को 10 यूनिट्स का। तो आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि रिसीव्ड में कुछ करना नहीं होता है, बुक में जो यूनिट दिया रहता है उस यूनिट्स को पूरे लिख देते हैं, उसके साथ साथ उसके रेट को भी लिख देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख के रख चुका हूँ। अब मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं है क्योंकि मटेरियल रिसीव्ड में कुछ करना नहीं होता है। यूनिट और रेट पर यूनिट बुक से लिख लिया जाता है, जस्ट उसका प्रोडक्ट कर दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 50 रेट उतार लिया, 50 यूनिट ले लिया, रेट कितना था 30। अब इनका प्रोडक्ट कर दिया तो प्रोडक्ट करने पर हमको आया 1500। इसमें कुछ करना नहीं था, चेंजेज हमको कहाँ करना था, इशूड में। तो आइए अब हम लोग इशूड में चेंजेज करते हैं। तो पहला मेरा इशूड है जनवरी 5 को 2 यूनिट, तो मैंने यहाँ पे डेट के कॉलम में जनवरी 5 लिख दिया। अब जैसा कि यूनिट्स हमको इशूड किया गया था 2, तो यूनिट वाले कॉलम में हम लोग ने 2 लिख दिया। अब यहाँ पर रेट हम लोग कैसे लेंगे, तो अभी हम लोग ने मेथड को पढ़ा था कि ड्यू डेट या ड्यू डेट तक जो हमको रिसीव्ड हुआ है यूनिट और उनका जो प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट और यूनिट को डिवाइड कर देंगे तो मेरा रेट पर यूनिट निकल जाएगा। जैसा कि जनवरी 5 है तो जनवरी 5 या जनवरी 5 से पहले, तो जनवरी 5 से पहले मेरा क्या आएगा, जनवरी 1 आएगा। चूँकि जनवरी 7 जो है वो
जनवरी 5 से आगे निकल जाएगा, तो जनवरी 7 तो लेंगे नहीं, तो बचा कौन मेरा जनवरी 1 बचा। अब जनवरी 1 का यूनिट कितना है, 50 यूनिट है, और जनवरी 1 का प्रोडक्ट कितना है, 1500। तो यहाँ पर 1500 को 50 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कैसे होगा, 1500 को अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमको आएगा 30। तो रेट के कॉलम में हम लोग ने 30 लिख दिया। अब इन दोनों को इंटू किए तो इंटू करने पर हमको आएगा 60। तो इस प्रकार हम लोग को जनवरी 5 का जो इशूड किया गया था यूनिट, वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर अगला इशूड कब है, तो अगला यूनिट हमको इशूड किया गया था जनवरी 9 को 20 यूनिट्स। तो डेट के कॉलम में हम लोग ने जनवरी 9 लिख दिया। हमको यूनिट्स कितना इशूड किया गया था, हमको यूनिट इशूड किया गया था 20, ठीक। तो यूनिट वाले कॉलम में हम लोग ने 20 लिख दिया। अब यहाँ पर रेट हम लोग कैसे लेंगे, तो देखिए जनवरी 9 तक लेना है। तो यहाँ पर जनवरी रिसिप्ट के कॉलम में देखिए जनवरी 1, जनवरी 7 और जनवरी 19। तो देखिए जनवरी 9 से जनवरी 19 बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। हमको क्या बोला है, जनवरी 9 या जनवरी 9 से पहले तक ही। तो जनवरी 9 से पहले मेरा क्या आ गया, 7 आ गया। तो देखिए यहाँ पर जनवरी 1 और जनवरी 7 का जो यूनिट है, इन यूनिट को ऐड कर देंगे, साथ साथ इनके प्रोडक्ट को भी ऐड कर देंगे। तो देखिए इनका प्रोडक्ट को अगर ऐड करेंगे, जनवरी 1 का प्रोडक्ट और जनवरी 7 के प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर हमको आएगा 3420। और इनके यूनिट को अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमको आएगा 98 आएगा, ठीक, 98 आएगा। अब जैसा कि कहा गया है टोटल प्रोडक्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिया जाता है, तो इन प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो मेरा टोटल प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब इन यूनिट को ऐड करेंगे, इन दोनों यूनिट को ऐड करेंगे तो मेरा टोटल यूनिट निकल जाएगा। तो टोटल प्रोडक्ट बाय टोटल यूनिट करेंगे तो मेरा रेट पर यूनिट निकल जाएगा। तो रेट पर यूनिट मेरा कितना आ जाएगा, 3420 यूनिट को 98 से डिवाइड करेंगे तो 98 से डिवाइड करने पर हमको आएगा 35। तो रेट वाले कॉलम में हम लोग ने यहाँ पे 35 लिख दिया। अब इनको इंटू करेंगे तो इंटू करने पर, इन दोनों को इंटू करने पर हमको कितना आएगा, 700। तो प्रोडक्ट वाले कॉलम में हम लोग ने 700 लिख दिया। अब अगला इशूड है मेरा जनवरी 27 को 10 यूनिट्स। तो डेट वाले कॉलम में हम लोग ने जनवरी 27 लिख दिया। अब यूनिट्स कितना है, अगला इशूड था मेरा जनवरी 27 को 10 यूनिट्स। तो डेट वाले कॉलम में हम लोग ने जनवरी 27 लिख दिया। यूनिट कितना है, यूनिट मेरा 10, जैसा कि हमको इशूड हुआ था, तो यूनिट वाले कॉलम में हम लोग ने 10 लिख दिया। अब यहाँ पर रेट किस प्रकार लेंगे, तो जनवरी 27 या 27 से पहले देखना है। तो जनवरी 1 और जनवरी 24, तो हमको लास्ट जनवरी 24 तक ही लेना है, ठीक। अब जनवरी 1 से लेकर के जनवरी 24 के बीच में जितना यूनिट्स हमको रिसीव्ड हुआ है, उन सभी यूनिट्स को ऐड कर लेंगे, साथ साथ उनके प्रोडक्ट को भी ऐड कर लेंगे। तो 50 + 48 + 76 + 90 को अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने पर जितना आएगा वो, साथ साथ इनके प्रोडक्ट को भी अगर ऐड करेंगे वो, इन सभी को ऐड कर लेंगे। उसके बाद जितना हमने इशूड कर लिया पहले, तो 20 + 2, तो इनको ऐड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 22, और साथ साथ इनके प्रोडक्ट को भी ऐड करेंगे तो इनके प्रोडक्ट को ऐड करने पर हमको आएगा 760। तो इन जनवरी 1 से लेकर के जनवरी 24 के बीच में जितना हमको प्रोडक्ट हुआ है, उन सभी प्रोडक्ट को ऐड कर लेंगे, साथ साथ यहाँ पे जितना प्रोडक्ट है उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जनवरी 1 से लेकर के रिसीव्ड वाले कॉलम में जनवरी 1 से लेकर के जनवरी 24 के बीच में जितना यूनिट्स हमको रिसीव्ड हुआ है, उन सभी यूनिट्स को ऐड कर लेंगे। उसमें से जनवरी इशूड में जो हमको यूनिट्स इशूड किया गया था उसमें माइनस कर देंगे। तो जो हमको यूनिट्स बैलेंस बचेगा और जो हमको प्रोडक्ट बैलेंस बचेगा, उनको फिर डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर हमको आएगा 32.77। आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं वर्किंग इसका साथ साथ बाद में करा दूंगा, कैसे इसको निकाला है हम लोग ने कैसे निकाला है, इसका वर्किंग मैं यहाँ पर अभी नीचे करा दूंगा। तो हम लोग ने यहाँ रेट के कॉलम में 32.78 लिख दिया। अब इन दोनों को इंटू किए तो इंटू करने पर हमको आएगा 300
27.8। अब इन सभी यूनिट को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमको आएगा 32, और इन सभी प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमको आएगा 1087.8। ठीक है। अब जैसा कि हमको टोटल यहाँ पे कितना है, जितना यूनिट्स है और जितना इशूड हुआ है, तो मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे डेट के कॉलम में हम लोग ने बैलेंस लिख दिया। अब यहाँ पे डेट क्या लिखाएगा, तो डेट मेरा लास्ट क्या है, जनवरी 24, तो यहाँ पे डेट के कॉलम में हम लोग ने जनवरी 24 लिख दिया। क्योंकि यहाँ पर हम लोग को जितना यूनिट्स हुआ है रिसीव्ड, और यहाँ पे हम लोग को कितना यूनिट्स हुआ है इशूड 32, तो टोटल यूनिट्स में से मटेरियल इशूड के यूनिट को माइनस कर देंगे तो मेरा बैलेंस यूनिट्स निकल जाएगा। ये भी मैं आपको नीचे वर्किंग करके बता दूंगा कि मेरा बैलेंस यूनिट्स कितना आया है। आप सीधा यहाँ यूनिट वाले कॉलम में 161 लिख लीजिए, इसका वर्किंग मैं आपको नीचे करा दूंगा। अब रेट तो हम लोग वही लेंगे, यही वाला रेट लेंगे, तो 32.78। अब इन दोनों को इंटू किए तो इंटू करने पर हमको आएगा 5277.2। अब इन सभी यूनिट्स को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमको आएगा 193, और इन सभी प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमको आएगा 6365। ठीक इसी प्रकार इसके यूनिट्स को अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमको आएगा 193, और इनके प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमको आएगा 6365। तो इस प्रकार ये मेरा मटेरियल रिसिप्ट का यूनिट और मटेरियल इशूड का यूनिट सेम हो गया 193, और इस प्रकार मटेरियल रिसिप्ट का प्रोडक्ट और मटेरियल इशूड का प्रोडक्ट मेरा सेम हो गया 6365। तो इस प्रकार ये मेरा वेटेड एवरेज प्राइस मेथड के द्वारा स्टोर लेजर हम लोग ने क्रिएट कर लिया। आइए देखते हैं यहाँ पर वर्किंग करके कि यहाँ पर रेट वाले कॉलम में हमको 35 किस प्रकार आया है तथा 32.78 किस प्रकार आया है। जैसा कि हम लोग ने यहाँ पर वर्किंग किया है, पहला मेरा वर्किंग है रिसिव्ड यूनिट का, तो हमको पहला रिसिव्ड हुआ था 50 यूनिट्स प्लस 48 यूनिट्स, तो टोटल यूनिट रिसिव्ड हो गया कितना 98 यूनिट, और इशूड हमको कितना यूनिट हो चुका था 2 यूनिट्स, तो अब टोटल यूनिट्स कितना हो जाएगा 98 माइनस 2, तब इसको माइनस किए तो हमको आ गया 96 यूनिट। अब देखना है प्रोडक्ट में, तो रिसिव्ड प्रोडक्ट मेरा कितना था 1500 प्लस 1920। अब इन प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमको आया 3420 प्रोडक्ट, और इशूड प्रोडक्ट देखना है कितना आया, तो इशूड प्रोडक्ट हमको कितना हो चुका था 60। अब टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे, तो टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, रिसीव्ड प्रोडक्ट माइनस इशूड प्रोडक्ट, तो रिसीव्ड प्रोडक्ट मेरा कितना था 3420 माइनस इशूड प्रोडक्ट मेरा कितना था 60, तो 3420 में से 60 माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमको आएगा 3360। अब कॉस्ट पर यूनिट, जैसा कि हमको मालूम है कि कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड किया जाता है, तो टोटल प्रोडक्ट मेरा यहाँ कितना था 3360, तो 3360 लिख दिया मैंने, और यूनिट कितना था मेरा 96, तो 96 लिख दिया। अब इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर मेरा कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा 35, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर रेट वाले कॉलम में 35 लिखा, और वर्किंग के लिए 1 लिख दिया, क्योंकि हम लोग ने अभी वर्किंग 1 किया है, वर्किंग 2 अभी बाकी है ये 32.78 का। तो आइए देखते हैं ये 32.78 कैसे आया। तो देखिए दूसरा मेरा वर्किंग है रिसीव्ड यूनिट, तो रिसीव्ड यूनिट कितना है 50 प्लस 48 प्लस 76 प्लस 19। अब इन सभी यूनिट्स को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमको आएगा 193, और इशूड यूनिट्स कितना है मेरा 2 प्लस 20। अब इन सभी इशूड यूनिट को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमको आएगा 22। अब देखना है बैलेंस यूनिट्स, तो बैलेंस यूनिट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, रिसीव्ड यूनिट्स में से माइनस करेंगे इशूड यूनिट को, तो हमको बैलेंस यूनिट निकल जाएगा, तो 193 माइनस 22। तब इन दोनों को माइनस किए तो माइनस करने पर हमको बैलेंस यूनिट्स कितना निकल गया 171। अब प्रोडक्ट का निकालेंगे, चूंकि हम लोग ने यूनिट्स तो निकाल लिया, तो आइए देखते हैं प्रोडक्ट में कैसे निकालेंगे। तो रिसीव्ड प्रोडक्ट मेरा कितना हो जाएगा, पूरा शुरू से लेकर के जहां तक हमको बोला गया पूरा प्रोडक्ट कितना आएगा, तो देखिए 1500 था प्लस 1920 प्लस 2280 प्लस 600
65। अब इन सभी प्रोडक्ट को ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आ गया 6365। और इशूड प्रोडक्ट मेरा कितना था 60 + 700। अब इन इशूड प्रोडक्ट को ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आया 760। अब बैलेंस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो बैलेंस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, रिसीव्ड प्रोडक्ट माइनस इशूड प्रोडक्ट। तो रिसीव्ड प्रोडक्ट मेरा कितना था 6365। तो हम लोग ने यहाँ 6365 लिख दिया, माइनस दे दिया। और इशूड प्रोडक्ट मेरा कितना था 760, तो 760 लिख दिया। अब इन दोनों को माइनस किए तो माइनस करने पर हमको आया 5605। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्या है, जितना मेरा बैलेंस प्रोडक्ट है उसको डिवाइड कर दिया जाता है बैलेंस यूनिट से। तो बैलेंस प्रोडक्ट मेरा कितना था 5605 डिवाइड 171। तो इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमको आएगा 32.77। तो हम लोग ने अप्रॉक्स में ले लिया 32.78। तो इस प्रकार हम लोग का रेट 32.78 निकल गया। इसलिए हम लोग ने यहाँ पर 2 लिख दिया, क्योंकि ये मेरा वर्किंग नंबर 2 था। तो इस प्रकार हम लोग ने वेटेड एवरेज प्राइस मेथड के माध्यम से स्टोर लेजर क्रिएट कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के बारे में जानेंगे।